नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको 25 विश्व की प्रमुख घटनाओं के बारे में जिक्र करेंगे जिसे हमने हिंदी और अंग्रेजी में एक्सप्लेन किया है। यह प्रश्न निश्चित ही आगामी आने वाली परीक्षाओं में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आइए सीधे चलते हैं हम प्रश्न पर। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब और उसके क्या कारण थे। इसका उत्तर था कि प्रथम विश्व युद्ध के मुख्य कारण सैन्यवाद, गठबंधन, साम्राज्यवाद और ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या थी। पहला विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी और विजयी देशों ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका ने जर्मनी को वर्साय संधि के लिए मजबूर किया था। दूसरा प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। इसका उत्तर है कि जॉर्ज वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। उन्हें 1789 में अमेरिका का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। तीसरा क्वेश्चन है ज्ञानोदय क्या था। इसका उत्तर 18वीं शताब्दी में प्रबुद्धता एक बौद्धिक आंदोलन था जिसने कारण, व्यक्तिवाद और विज्ञान पर जोर दिया और पारंपरिक संसाधनों और विचारों को खारिज किया। चौथा क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति क्या थी। इसका उत्तर है कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 से लेकर 1799 तक फ्रांस में कट्टरपंथी सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल की अवधि थी, जिसके परिणाम स्वरूप एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की स्थापना हुई। औद्योगिक क्रांति कब और क्या थी। इसका उत्तर है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में सन 1760 से लेकर सन 1870 के मध्य काल में हुई थी। धीरे धीरे यह क्रांति यूरोप के अन्य देशों में फैल गई, जैसे जर्मनी, फ्रांस, रूस, जापान आदि। औद्योगिक क्रांति महत्वपूर्ण औद्योगिक विकास की अवधि थी जो ब्रिटेन और बाद में अन्य देशों में हुई, जो निर्माण में नई मशीनरी और प्रक्रियाओं की शुरुआत में चिन्हित थी। छठा क्वेश्चन है ब्लैक डेथ क्या थी। इसका उत्तर है ब्लैक डेथ बुबोनिक प्लेग की एक महाबीमारी थी जो 14वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप और एशिया में फैल गई थी, जिसमें अनुमानित 75 से लेकर 200 मिलियन लोग मारे गए थे। सातवां क्वेश्चन है कि सुधार क्या था। उत्तर रिफॉर्मेशन ईसाई चर्च में 16वीं शताब्दी का आंदोलन था जिसका उद्देश्य कैथोलिक चर्च में सुधार करना था और प्रोटेस्टवाद की स्थापना का नेतृत्व किया। 16वीं शताब्दी में रोमन कैथोलिक चर्च की भ्रष्ट प्रथाओं के खिलाफ एक जर्मन पादरी मार्टिन लूथर द्वारा आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ईसाई धर्म रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट चर्चों के बीच विभाजित हो गया। इस आंदोलन के दौरान रोम ने मुख्य भूमिका निभाई थी। आठवां क्वेश्चन है कि शीत युद्ध क्या था। इसका उत्तर है शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली पश्चिमी शक्तियों और सोवियत संघ के नेतृत्व वाली पूर्वी शक्तियों के बीच भू राजनीतिक और वैचारिक संघर्ष था जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से 1990 के दशक की शुरुआत तक चला। नवा क्वेश्चन है कि अमेरिकी क्रांति का क्या परिणाम हुआ। इसका उत्तर है कि अमेरिकी क्रांति के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन से 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता और संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन हुआ। 10वां क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो जूलियस सीजर कौन था। इसका उत्तर है जूलियस सीजर एक रोमन राजनेता, जनरल और तानाशाह था जिसने उन घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसके कारण रोमन गणराज्य का अंत हुआ और रोमन साम्राज्य का उदय हुआ। 11वां क्वेश्चन है चंगेज खान कौन था। इसका उत्तर है चंगेज खान सन 1162 से लेकर 18 अगस्त 1227 में एक मंगोल खान शासक था। उसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई। इतिहासकार मानते हैं कि चंगेज खान तेनवी धर्म का भक्त था। वह अपनी संगठन शक्ति और बर्बरता तथा साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता था। 12वां क्वेश्चन है सिकंदर महान कौन था। इसका उत्तर है सिकंदर महान मैसिडोनिया का एक राजा था जिसने ग्रीस से भारत तक फैले साम्राज्य पर विजय प्राप्त की थी। उन्हें इतिहास का सबसे सफल सैन्य कमांडरों में से एक माना जाता है। 13वें क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। इसका उत्तर है नेपोलियन बोनापार्ट एक फ्रांसीसी सैन्य और राजनीतिक नेता था जो फ्रांसीसी क्रांति और उससे जुड़े युद्धों के दौरान
प्रमुखता से उठे। वह 1804 से 1815 तक फ्रांस का सम्राट था। 14वें क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो मार्टिन लूथर कौन था? इसका उत्तर है मार्टिन लूथर एक जर्मन भिक्षु और धर्मशास्त्री था जो प्रोटेस्टेंट सुधार में एक प्रमुख व्यक्ति था। उन्हें 95 थीसिस लिखने के लिए जाना जाता था। महात्मा गांधी कौन थे? इसका उत्तर है मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 और उनका निधन 30 जनवरी 1948 में हुआ था, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे, जिन्होंने भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता दिलाने के लिए अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन का इस्तेमाल किया। उन्हें आधुनिक भारत इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में और दुनिया भर में भविष्य के नेताओं के लिए एक प्रेरणा के रूप में याद किया जाता है। 16वां क्वेश्चन है कि विलियम द कॉन्करर कौन था? इसका उत्तर है विलियम द कॉन्करर एक नॉर्मन ड्यूक था जो देश पर सफलतापूर्वक आक्रमण करने और हेस्टिंग के लड़ाई में राजा हेराल्ड को हराने के बाद 1066 में इंग्लैंड का राजा बना। इन्हें इंग्लैंड की नॉर्मन विजय में उनकी भूमिका और अंग्रेजी राजशाही और सामंती व्यवस्था के विकास में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है। 17वां क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य क्या था? इसका उत्तर है कि रोमन साम्राज्य एक राजनीतिक और सैन्य महाशक्ति थी जो 27 ईसा पूर्व से 476 ईस्वी तक अस्तित्व में थी और यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों में फैली हुई थी। यह इसकी मजबूत केंद्र सरकार, परिष्कृत कानूनी प्रणाली और सैन्य शक्ति इसकी विशेषता थी। 18वां क्वेश्चन है कि अमेरिकी गृह युद्ध क्या था? इसका उत्तर है अमेरिकी नागरिक युद्ध 1861 से 1865 तक उत्तरी राज्यों एवं दक्षिणी राज्यों के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में लड़ा गया संघर्ष था। युद्ध मुख्य रूप से गुलामी के मुद्दे पर था और इसके परिणाम स्वरूप दासता का उन्मूलन और संयुक्त राज्य का संरक्षण एक देश के रूप में हुआ। महारानी एलिजाबेथ प्रथम कौन थी? इसका उत्तर है महारानी एलिजाबेथ प्रथम 1558 से 1603 में अपनी मृत्यु तक इंग्लैंड और आयरलैंड की रानी थी। 20वां क्वेश्चन है धर्म युद्ध क्या था? इसका उत्तर है यूरोप के ईसाइयों ने 1095 और 1291 के बीच अपने धर्म की पवित्र भूमि फिलिस्तीन और उसकी राजधानी यरूशलेम में स्थित ईसाई की समाधि का गिरजाघर मुसलमानों से छीनने और अपने अधिकार में करने के प्रयास में जो युद्ध किए उसे धर्म युद्ध क्रूसेड कहा जाता है। धर्म युद्ध का प्राथमिक लक्ष्य पवित्र भूमि को मुस्लिम नियंत्रण से मुक्त करना था। 21वां क्वेश्चन है चार्ल्स डार्विन कौन थे? इसका उत्तर है चार्ल्स डार्विन एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी और जीव विज्ञानी थे जो अपने विकासवाद और प्रकृति चयन के सिद्धांत के लिए जाने जाते थे। उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी जिसने विकास के वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत किए और प्रजातियों की उत्पत्ति के बारे में पारंपरिक विचारों को चुनौती दी। 22वां क्वेश्चन है मार्को पोलो कौन थे? इसका उत्तर है मार्को पोलो एक इटालियन व्यापारी, खोजकर्ता और लेखक था जो एशिया और सुदूर पूर्व की अपनी यात्रा के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक द ट्रेवल्स ऑफ द मार्को पोलो लिखी जिसने यूरोपीय लोगों को एशिया के संस्कृतियों और अर्थव्यवस्था पर पहली बार व्यापक दृष्टि प्रदान की। 23वां प्रश्न है शतवर्षीय युद्ध क्या था? इसका उत्तर है सन 1337 से लेकर 1453 के बीच फ्रांस की राजगद्दी के लिए हाउस ऑफ बोलोइस और हाउस ऑफ प्लांटाजेंट के बीच हुए युद्ध को शताब्दी युद्ध कहते हैं। 24वां क्वेश्चन है कि ज्ञानोदय क्या था? इसका उत्तर है 18वीं शताब्दी में प्रभुत्ता एक बौद्धिक आंदोलन था जिसके कारण व्यक्तिवाद और विज्ञान पर जोर दिया और पारंपरिक संस्थानों और विचारों को खारिज कर दिया। 25वां क्वेश्चन आइजैक न्यूटन कौन थे? इसका उत्तर है आइजैक न्यूटन एक अंग्रेजी गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी और खगोल शास्त्री था जिन्हें व्यापक रूप से इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों में एक माना जाता है। उन्हें गति के अपने नियमों एवं सार्वभौमिक
गुरुत्वाकर्षण के लिए जाना जाता है, जिसने शास्त्रीय यांत्रिकी की नींव रखी। तो इस तरह ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आगामी परीक्षाओं में आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। अगले अंक में हम फिर नवीनतम जानकारियों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।